गुरुदेव, ब्रह्मा जी की छींक से और उनकी दाई नासिका से वराह अवतार का प्राकट्य हुआ। इसके पीछे का क्या गूढ़ ज्ञान छिपा है? क्या चीज? ब्रह्मा जी की छींक से और उनकी दाई नासिका से वराह अवतार का प्राकट्य हुआ। वराह अवतार का इसके पीछे का गूढ़ ज्ञान क्या है? दाहिनी नासिका का मतलब है कि शूरता, वीरता, न्याय दिलाना, लड़ना, संहार करना। देखिए सूर्य नाड़ी है दाहिनी नासिका, तो सूर्य नाड़ी, सूर्य नाड़ी माने तेज। तो उस तेज से और छींक जब पड़ता है तब उपप्राण वो जागृत होता है। तो उपप्राण और सूर्य नाड़ी, इससे जो है वीरता, शूरता जागती है और प्रज्ञा जागती है, समाज को उद्धार करने का मन करता है। यही इसका रहस्य है। वराह अवतार माने क्या? स्वच्छ रखना। प्रकृति को जो खराब कर देते हैं वो खराबी से, उसका मल से उसको दूर करना। वराह मल को दूर करने वाला है। वराह का यही है कि जो प्रकृति में जो मल है उस मल को दूर करके प्रकृति की संरक्षा करना। सबसे बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट तो वराह जी है, वराह अवतार है। जो हिरण्याक्ष माने का, जिसको सिर्फ पैसा ही दिखता और कुछ नहीं दिखता। हिरण्य माने क्या? सोना, जिसको सिर्फ सोना ही दिखता है। मनुष्यत्व, मानवत्व, जीव जंतु कुछ नहीं दिखता। ऐसे हिरण्याक्ष आज भी बहुत हैं। हिरण्यकश्यप भी वही है। वो दुनिया को बर्बाद करते रहते हैं, प्रकृति को बर्बाद करते रहते हैं, पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे हानि से बचाने के लिए उनको वराह अवतार, पहले वराह अवतार का वही है। उन्होंने पृथ्वी को ऊपर उठाया। जो सिर्फ पैसे 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 सोचता रहता है उनको दबाया, ये बात। और हिरण्य कश्यप, यही कश्यप माने वही देखने वाला है, ऐसा ही है। और वो क्या है? प्रहलाद क्या? प्रहलाद तो आनंद, आह्लाद है, संतोष है, भोलापन है, प्यार है, मानवता है और भक्ति है, आनंद है। इन सब को दबा देता है कौन? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। माने जो सिर्फ धन 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 की बात करता है वो। तो उनसे आनंद को, प्रेम को, भोलापन को, मानवीयता को बचाने के लिए शेर के रूप लेके आना पड़ा भगवान विष्णु को। सिंह के रूप में आए, कि वो आसान नहीं है। इस तरह से जो मदग्रस्त और राज मदग्रस्त लोगों को दूर करने के लिए भोले भाले लोगों का बस की बात नहीं है, तो भगवान ही कर सकते हो। भगवान शेर के रूप में आके उनको फाड़ के रख दिए। यही उसका सार है कहानी। हाँ बोलो। गुरुदेव, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामूहिक चेतना में लहर उत्पन्न कर देते हैं। यह क्षमता किनके पास होती है और इसे हम कैसे विकसित कर सकते हैं? अरे तुम्हारे पास कम थोड़ी ना है, तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर ही रहे हो। सामूहिक चेतना में तुम क्या तरंग नहीं वो बिछा रहे हो? क्या बिछा रहे हो? तुम्हारे ओर से भी हो रहा है। तुम नकारात्मकता रखोगे तो नकारात्मक तरंग फैलते हैं। तुम सकारात्मक सोच में आ जाओ, देखो सकारात्मक तरंग तुम भी फैला सकते हो। ठीक है ना?
ये भूल मत रखना कि वो कोई सिर्फ किसी और की बस की नहीं, तुम्हारी बस की भी बात है ये, तुम भी करते ही हो ये सब, ठीक है ना। What's your take on surgically altering appearances to become more attractive or to prevent aging? All these Botox and you do something, stretching the skin and all, they look so, what is it? Yeah, like plastic dolls. They don't look natural, real, right? Something missing in such things. You know, if, it's okay, it's people's desire, wish. If they want to do it, it's up to them. They can do it. I have no opinion on that. But I would say, if you are spiritual, if your heart is clean, if your mind is focused, and you go deep in meditation, there's certain beauty that wells up within you. There is no match for that. You know, especially when we do the Sayam 1 and 2, after the second Sayam, you can see people glowing. Haven't you seen that? How many of you yourself felt people, everything in them glows. Because that, all those hormones in the body, they get reactivated and the shine and brightness comes. That's what the Patanjali Maharshi said in yoga. What does it give you? Rupa. It gives you beauty. Lavanya. Rupa, Lavanya. It brings you certain grace, certain, what do you call Lavanya? You call it, so graciousness, certain grace and Rupa, Lavanya, Bala, it brings you strength. So, and the ability to face any challenges. These are the benefits of yoga. Gurudev, how to handle difference of opinion without losing my cool? I feel like my inability to be flexible is costing me friends at my workplace. Why do you label yourself, I have inability to be flexible? Start becoming right now, right away. Once you have diagnosed your problem, you can definitely get rid of it. Right? Don't delay it. Say, just be flexible. Start from at your home. If you are too cleanliness consciousness, never mind. One day, let everything be wherever it is. Let it be. Sit inside in amidst a mess. Throw everything around you and sit amidst a mess. And see what? The world is not going to fall apart. It's your sense of perfection in your mind. I'm not saying you should do this every day. But it's only to break your barrier, your boundaries that you limit yourself to and feel, I'm so hard, I'm unfriendly, all these concept you have about yourself. Right? What would help you is doing more of the meditation, advanced course, silence meditation. That just takes people away from all these issues. Gurudev, I'm terrible with financial management. What attitude should I have towards money? You have already said you are terrible. See, who else in your home is good at it, give them and listen to them.